सुरेश को पोस्टमास्टर की नौकरी का पत्र मिलते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत अपनी माँ के पास दौड़ते हुए गया। माँ को खुशखबरी देते हुए उसने कहा, माँ, मैं पोस्टमास्टर बन गया हूं। माँ ने भगवान का धन्यवाद किया और उसे आशीर्वाद दिया। सुरेश के दिल में आशीर्वाद की ताकत थी और वह अपने नए सफर पर निकल पड़ा। रंगपुर बीरभूम जिले का एक छोटा सा गांव था जहां सुरेश को अपनी नई जिंदगी का रास्ता दिखाई दे रहा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। ठंडी हवा, हरे भरे खेत और दूर तक फैली पहाड़ियां, सभी कुछ अजीब शांति और सुकून दे रहा था। लेकिन जब सुरेश रंगपुर स्टेशन पर उतरा तो उसे एक अनजाना और डरावना दृश्य सामने आया। शाम के 7 बज चुके थे और स्टेशन एकदम सुनसान था। एक चाय वाला हाथ में चाय पकड़े खड़ा था और एक कुत्ता स्टेशन के आसपास बेतहाशा दौड़ रहा था। बाहर घना कोहरा था, जैसे पूरा गांव किसी अंधेरे में डूबा हुआ हो। सुरेश को लगा कि उसे इस सर्द रात को यहीं बिताना पड़ेगा, क्योंकि कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी, रंगपुर का नया पोस्टमास्टर। सुरेश ने चौंक कर मुड़कर देखा और वहां एक आदमी खड़ा था, पतला, काला और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह आदमी बहुत साधारण कपड़े पहने हुए था, छोटी धोती और फटी हुई चादर। उसके आसपास के लोग सफेद मिट्टी से रंगे हुए थे, जैसे वे इस जगह के स्थायी निवासी हों, लेकिन उनकी आंखों में एक खौफनाक खामोशी थी। सुरेश ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम ही तो हो ना, रंगपुर का नया पोस्टमास्टर? उस अजनबी ने हंसते हुए जवाब दिया। सुरेश ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, मैं हूं। आओ, मैं तुम्हें डाकघर दिखाता हूं। और सुरेश को एक अजीब रास्ते पर चलने के लिए कहा। सुरेश के मन में कई सवाल थे, लेकिन वह फिर भी उसके साथ चल पड़ा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। रास्ता घना अंधेरा और ठंडा था। सुरेश को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में चला आया हो। न कोई आवाजें थी, न कोई हलचल, जैसे सारी दुनिया एक पल के लिए थम गई हो। अंततः वह आदमी उसे एक खंडहर जैसे डाकघर में ले आया। जब सुरेश ने अंदर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। यह कोई सामान्य डाकघर नहीं था। दीवारों पर मोटी धूल की परत जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी सड़ी गली गंध फैली हुई थी, जैसे पुराने कागजों और किताबों की सड़ी हुई गंध। अंदर एक टूटी हुई मेज, बासी कुर्सी और एक जंग खाया पंखा था। यह तुम्हारा ऑफिस है, उस आदमी ने कहा। यहां तुम्हें मना काम शुरू करना होगा। सुरेश हतप्रभ था, कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने किसी तरह सिर झुका लिया। वह थका हारा बिस्तर पर लेटा और सोचा कि शायद यह सब एक बुरा सपना हो। लेकिन तभी अचानक उसकी नींद टूट गई। वह बिस्तर पर नहीं, बल्कि खुले मैदान में पड़ा हुआ था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। वह डर के मारे हड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। उसे यह समझ में नहीं आया कि वह यहां कैसे आया और डाकघर कहां चला गया। तभी कुछ लोग उसके पास आए और आपस में फुसफुसाकर बात करने लगे। सुरेश ने पूछा, यह क्या हो रहा है? एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम सच में रंगपुर के नए पोस्टमास्टर हो? सुरेश ने डरते हुए सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, 30 साल पहले जगा नामक एक आदमी मारा गया था, वही था जिसने तुम्हें डाकघर दिखाया था। सुरेश का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। वह कांपते हुए बोला, क्या कह रहे हो आप? जगह वह तो... बूढ़े आदमी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, वही जगह था। वह 30 साल पहले एक हादसे में मारा गया था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी इस डाकघर में बसी हुई है। वह तुम्हें यहां लाने और तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए आया था। सुरेश का शरीर कांपने लगा। उसकी सारी ताकत जैसे निकल गई। उसके शरीर का तापमान अचानक घटने लगा। वह बुरी तरह घबराया और बिस्तर से कूद पड़ा। चारों ओर बिखरी हुई चीजों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी उसने एक पत्र देखा। वह डरते हुए उस पत्र को खोला और देखा। तारीख थी 30 साल पहले। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसकी सांसें रुकने लगीं। क्या यह सब सच था या कोई भूत या सपना?
सुरेश डरते डरते बाहर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखों के सामने वही दृश्य था। वही स्टेशन, वही चाय वाला, वही कुत्ता, और सब कुछ बिल्कुल वैसा जैसा पहले था। वह यह समझने की कोशिश करने लगा कि क्या यह एक और सपना था या वह किसी अजीब जाल में फंसा हुआ था। अब सुरेश का मन यह सोचने को मजबूर था, क्या वह कभी यहां से बाहर निकलेगा या यह सब कभी खत्म नहीं होगा।